सरकार भ्रष्टाचार रोकने की लाख कोशिश करे, किंतु आज भी रोजगार के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसे ही अंबेडकर नगर जनपद में एक फर्जी कंपनी के द्वारा हजारों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है और चूना लगाने के बाद कंपनी के मालिक व उनके कर्मचारी यहां से फरार हो गए हैं। ऐसे में उनके द्वारा नियुक्ति का झांसा दिए जाने वाले लोग पूरी तरह से उनकी ठगी का शिकार होकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे ही कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर वो ठगी का शिकार कैसे हुए। जी हमसे 11,500 रुपये ले करके हमारी नियुक्ति की गई सेंटर होल्डर के रूप में, और हमसे कहा गया कि आप सुपरवाइज़रों की नियुक्ति करेंगे और टीचरों की नियुक्ति करेंगे, और हमको जो काम बताया गया वो काम हमारे द्वारा कराया गया, और उसके द्वारा हमारे सेंटर से लगभग 35 से 40 लाख रुपए हमारे द्वारा ये लोग पैसे लेकर के पब्लिक का। तो कैसे काम करते थे, ये पूरी प्रक्रिया क्या थी, जो है ये पूरी कंपनी चलाने की? ये पूरी कंपनी चलाने का ये क्षेत्रीय सेंटर खोलते थे जगह जगह पे, और वहाँ पे ये ज़िले से सारी चीज़ को कापी किताब और वेतन बच्चों का और जो टीचर यहाँ पे नियुक्त करते थे उनका वेतन भेजते थे यहाँ से, सारी चीज़ें उस सेंटर पे जाती थी, सुविधाएं जो देते थे, फिर वहाँ से सुपरवाइज़र के माध्यम से टीचरों के पास तक जाती थी, और फिर जो टीचर कोई अपना वहाँ रजिस्ट्रेशन कराता था, अपनी नियुक्ति कराता था, तो 3750 रुपये उस सेंटर पे जमा करता था और अपने पूरे डॉक्यूमेंट जमा करता था, फार्म भरता था, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता था, उसकी मोबाइल पे मैसेज जाता था। ये सब ऑनलाइन की प्रक्रिया थी, जो कि आज की डेट में इनकी वेबसाइट भी बंद है, वो वहाँ से गायब है, उस पर कुछ भी नहीं होता, लॉगिन करने का जो सिस्टम था वो सारे बंद है। और ये 3 तारीख को इस ज़िले से सभी सेंटरों से पैसे को इकट्ठा करके एकत्रित करके 2 महीने का वेतन रुका हुआ था लोगों का, और 3,000 वापसी की बात भी इन्होंने कहा था देने के लिए इधर 5 से 7 तारीख के बीच में, लेकिन वो सारे पैसे ले करके ये इकट्ठा करके और यहाँ से 5 के 5 अधिकारी यहाँ से फरार हैं। मोबाइल तो अधिकारियों का कुछ पता है कि कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम था उनका? जी राजेश जी का जो एड्रेस है, जो यहाँ के डीडीओ थे वो 9 जिले के अधिकारी थे, क्योंकि और भी ज़िलों में ये घोटाले हुए हैं जो हम लोग के संपर्क बने हुए, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, बहराइच और फैजाबाद, आपका अंबेडकर नगर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, इन ज़िलों में इनके सेंटर्स थे जो कि ये ऑपरेट करते थे। जो मेन इनका हेड था राजेश कुमार, उसका भी पता नहीं लग पाया है ये उसका एड्रेस। बाकी और लोगों के आधार कार्ड मिले हुए हैं जो कि शासन प्रशासन को सौंप दिया गया है। उनके आधार कार्ड, एक का नाम है शंकर सिंह जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, आधार कार्ड में एड्रेस है। एक का नाम है सुजीत कुमार वर्मा जिसका एड्रेस मिर्ज़ापुर का है, उसमें लगा हुआ। एक यहाँ पे चपरासी रहा करता था, वो चपरासी का बिहार का एड्रेस है, बांका ज़िले का, वो भी फरार है। और 2 लोगों का अभी आधार कार्ड नहीं मिल पाए हैं, जो कि एक कौशाम्बी का रहने वाला था, रविंद्र कुमार यादव कौशाम्बी का था, और दूसरा जो था अमित कुमार दुबे, वो श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट का था। ये अभी ये 2 लोगों के आधार कार्ड नहीं मिले हैं। और इसके साथ साथ ये लोग यहाँ से बहुत सारे फील्ड कोऑर्डिनेटर थे जिन लोगों की बाइकें लेकर के 3 बाइकें लेकर के यहाँ से फरार हैं। एक बाइक एक सुपरवाइज़र के नाम पे यहाँ काम करता था सेंटर पे, TVS स्पोर्ट बाइक थी, वो लेके गए हैं। 2 प्लेटिना नई बाइक थी जो मांग करके ये लोग ले गए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो कि इस ठगी का शिकार हुई हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस पद के लिए आखिर कितने कितने रुपए की डिमांड की जाती थी। हाँ सर, मेरा नाम गायत्री है। मैं फील्ड कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्ति की गई थी। मुझे एक काम बताया गया था कि आप टीचर की नियुक्ति करवाइए। 3750 रुपया लेकर उनका आधार कार्ड, मार्कशीट हाई स्कूल इंटर की और पासबुक, बैंक पासबुक, 2 फोटो, फार्म भरवा के हम उनकी नियुक्ति करवाते थे। आप बता रहे थे कि पर टीचर के पीछे आपको 150 रुपया कमीशन मिलेगा, बस यही हमारा वेतन था। कौन कौन से पद में नियुक्ति करते थे वो लोग? बस केवल टीचर के। इन टीचरों की नियुक्ति मतलब कौन से स्कूलों में करते थे वो लोग? बस घर पे पढ़ाने के लिए, आसपास के पास पड़ोस के बच्चों को, 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के। साथ में हमारी एक और महिला मौजूद हैं जिन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपए इस कंपनी को दिए अपने रोजगार को पाने के लिए। ये भी ठगी का शिकार हुई हैं। ये बताएंगे कि आखिर किस तरह से इन्हें ठगी का शिकार किया गया, कैसे अपने झांसे में लिया गया। मैं भी फील्ड कोऑर्डिनेटर पे पद पे
मैं भी फील्ड कोऑर्डिनेटर के पद पे नियुक्ति की गई थी। मैं भी यही काम कर रही थी, सारे टीचरों की नियुक्ति कर रही थी। मैं 7,500 से और 3,500 से 3,750 से नियुक्ति कर रही थी। लोगों को रोजगार दे रही थी। कितना रुपया दिया था आपने इनको? 1.5 लाख। जैसा कि आपने देखा कि लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए जनपद से लेकर के ये फर्जी कंपनी फरार हो गई है। इसमें कार्य करने वाले अधिकतर कर्मचारी दूसरे राज्यों के, दूसरे जिलों के थे, जिनसे अब इन लोगों का कोई संपर्क नहीं रह गया है। आपको बता दें कि जनपद में ये ऑफिस डीएम आवास से चंद मीटर की दूरी पर है। बावजूद इसके जनपद के किसी भी आला अधिकारी को इसकी भनक नहीं लगी और ये फर्जी कंपनी चला करके जनपद के लोगों को ठगी का शिकार बनाते रहे। अंबेडकर नगर से अभिषेक वर्मा, ग्लोबल भारत।